वक्त की बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। चुनावी सरगर्मियों के बीच भाजपा में इस्तीफे का सिलसिला जारी। भाजपा के हजारीबाग जिला उपाध्यक्ष सुनील साहू ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। सुनील साहू जो हजारीबाग के जिला उपाध्यक्ष थे, खुलकर मीडिया के समक्ष आए हैं, वो अपनी नाराजगी व्यक्त किए हैं। आइए सुनते हैं सुनील साहू ने क्या कुछ कहा है। राजनीति की शुरुआत मैंने भारतीय जनता पार्टी से की और आज तक मैं भाजपा का कार्यकर्ता था। अभी टिकट का बंटवारा हुआ है और बरही को लेकर के आप देखेंगे कि आदरणीय मनोज कुमार यादव जी का नाम प्रत्याशी के रूप में आया। आप पिछला चुनाव 2019 को देखें तो आदरणीय प्रधानमंत्री जो विश्व के सर्वमान्य नेता हैं वो आकर के इनका प्रचार किए बरही टाउन में, और उसके बाद भी हम लोग चुनाव यहाँ नहीं जीत सके। फिर आज आप उसी व्यक्ति के ऊपर आप दांव लगा रहे हैं, तो आखिरकार कार्यकर्ता कहाँ जाएगा? पहला तो ये। दूसरा, आप पूरे झारखंड के टिकट का बंटवारा देखिए तो किसी की पत्नी को टिकट दिया जा रहा है, किसी के बेटा को टिकट दिया जा रहा है, किसी के भाई को टिकट दिया जा रहा है। तो मेरे जैसा साधारण कार्यकर्ता ना किसी का बेटा है, ना किसी का भाई है, ना किसी का पति है, ना किसी का पत्नी है। साधारण परिवार से हम लोग आते हैं, तो साधारण परिवार के लोग क्या राजनीति नहीं कर सकते, चुनाव नहीं लड़ सकते हैं? बस इस विषय लेकर को मैंने पार्टी से इस्तीफा दिया है और चुनाव मैदान में आऊँगा। तो ये आप किसी अन्य पार्टी के साथ जुड़ के आगे चुनाव लड़ेंगे या फिर नहीं? मैंने स्वतंत्र चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है, निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा। वर्तमान भाजपा और पिछले कई वर्षों की भाजपा को कैसे आप तुलना करते हैं? देखिए, भाजपा जो नए लोग भाजपा में आए हैं उसके बाद जो भाजपा का स्वरूप बदला, वह स्वरूप विचारधारा को समाप्त कर दिया है। क्योंकि जो नेता का पार्टी में आगमन हुआ तो उनके साथ उनके फॉलोअर्स भी आए और उन लोगों को पार्टी के विचारधारा से कोई दूर दूर तक मतलब नहीं है। इसीलिए कि वो उनके नेताओं को टिकट मिलेगा तब वो पार्टी में रहेंगे, उनके नेताओं को टिकट नहीं मिलेगा तो वो पार्टी में नहीं रहेंगे। उनको आइडियोलॉजी से कोई मतलब नहीं। उदाहरण के रूप में आप मान लीजिए मनोज कुमार यादव जी भाजपा में आए, उनके साथ सैकड़ों कार्यकर्ता भाजपा में आए। कांग्रेस पार्टी से तो उन लोगों को कोई शिकायत नहीं थी, फिर वो लोग क्यों आए? पहला। दूसरा, में आज यदि मनोज यादव जी को टिकट नहीं मिलती तो उनके सभी लोग छोड़ के भी चले जाते हैं। उनको बीजेपी से कोई दूर दूर तक मतलब नहीं है। वो व्यक्ति विशेष लोग हैं, हम लोग संगठन के लोग थे। संगठन के साथ आज तक हम लोग चले और ऐसा अनुमान हमने जीवन में नहीं लगाया था कि कभी ऐसा समय आएगा। लेकिन जब आप हारे हुए प्रत्याशी को टिकट दे रहे हैं, एक तरफ बगल में किशुन दास हैं, वो सिटिंग एमएलए थे, आप उनको टिकट नहीं दे रहे हैं। यहाँ हारे हुए हैं, मोदी जी के चुनाव में प्रचार करने के बाद हार गए, फिर आप उनको टिकट दे रहे हैं, तो हमारे जैसा कार्यकर्ता के मन में पीड़ा होगा और मैंने भारी मन से, पीड़ा मन से इस्तीफा दिया है। किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव में आ रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में भी जब मैं था तो उस समय भी यहाँ के समस्या को लेकर आवाज़ उठाता रहा था और आज भी उन समस्याओं को लेकर आवाज़ उठाता रहूँगा। मैंने पहले भी कहा है कि चौपारण, बरही, चंदवारा, यह 3 ब्लॉक ऐसा है जो बरही डैम के भाग को छूता है। लेकिन क्या हमारे यहाँ पानी का अकूत भंडार होने के बाद भी हम लोग एक खेत में पानी पटवन कर पा रहे हैं क्या? एक खेत में हमारा उस डैम का पानी जा रहा है क्या? चिंता करने का विषय है। जबकि आज तक किसी राजनेता ने, किसी विधायक ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। यदि ध्यान दे दिए रहते, इससे बहुत छोटा डैम है बक्सा डैम इटखोरी में, वहाँ से इटखोरी का पूरा खेत पटता है और चौपारण का भी 6-7 पंचायत का पटवन उससे होता है। विधायक बना, यहाँ का नेतृत्व करने का अवसर मिला, लोगों का आशीर्वाद, जन समर्थन मिला, तो बरही के प्रत्येक खेत में पानी पहुँचे, इसके लिए सुनिश्चित करूँगा। और केवल बरही का खेत नहीं, इस बार गर्मी में देखे होंगे तो बरही शहर में पानी का किल्लत था। आप बताइए, 1 किलोमीटर डैम है और 30 वर्ष से लगातार कांग्रेस जी 20 वर्ष रहे और 10 वर्ष अकेला यादव जी रहे। 1 किलोमीटर भी ये लोग पानी नहीं ला पाए हैं।
ये समय बदलेगा। मैंने पूर्व में भी कहा था, बरही में रियाडा यहाँ औने पौने दामों पर यहाँ के लोगों का जमीन सरकार ने लिया। आज कारखाने लगे, उद्योग धंधे लगे, हम उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, लेकिन उसमें जो रोजगार के अवसर उत्पन्न हुए उसमें बरही के लोगों को निराशा लगा, बरही के युवाओं को कुछ हाथ नहीं आया। मतलब यहाँ का फैक्ट्री का धूल, गर्दा, केमिकल का नुकसान बरही के लोग सहेंगे और रोजगार दूसरे जगह से आके करेंगे, ये नहीं चलेगा। और परिणाम चाहे जो हो, 23 तारीख के बाद इसके विरुद्ध बड़ा लड़ाई लड़ूंगा। यहाँ के युवाओं को यहाँ के फैक्ट्रियों में वो जॉब देना होगा, यहाँ के लोगों को फैक्ट्रियों में रखना पड़ेगा, तब आपका फैक्ट्री चलेगा। अन्यथा यहाँ के लोग केवल आपके केमिकल से, धुआं से बीमार होने के लिए नहीं है। ये 23 अभी चूंकि आचार संहिता